आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। भारत एक दुनिया है और इस दुनिया के आगे कोई दुनिया नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये आज सुबह सुबह क्या पागलों वाली बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि हम गोदी मीडिया के द्वारा यही अक्सर देखते हैं कि भारत एक दुनिया है और इस दुनिया के आगे कोई दुनिया नहीं और इस दुनिया के आगे सारी दुनिया ख़त्म है और एक शख्स के अलावा दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं, वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में दिन रात गोदी मीडिया हमें बताता हुआ नहीं थकता। और यहाँ तक कि वो नोटबंदी के दौरान भी मोदी जी की तारीफ करता है, तो वहीं देश में इस लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भारत एक दुनिया है और इस दुनिया के आगे कोई दुनिया नहीं, इस दुनिया के आगे सारी दुनिया ख़त्म है। क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहा है वो देश के लिए शर्मसार साबित हो रहा है। क्योंकि बेशक से देश के लोग इस पर खामोश हों, देश के लोग इस पर ना बोलें, पर विदेशों में इसका असर ज़बरदस्त तरीके से पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, सिर्फ दिन रात अगर रट लगाए रहता है तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो एक दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दे, अगर गोदी मीडिया को एलओसी के बॉर्डर पर भेज दिया जाए, ये पत्रकारिता हो चुकी है। और इस पत्रकारिता में भी 4 कदम आगे कई टीवी चैनल निकल चुके हैं जो दिन रात इस्लामोफोबिया के नाम पर देश में एक नफरत फैला रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसका असर अब ये होने लगा है कि विदेशों में लोग इनको बायकॉट की मांग कर रहे हैं और कुछ देशों में इन्हें बैन भी कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर हम लोगों के सामने आ रही है जिस पर मीडिया ये बात करना नहीं चाहता और ना ही कोई इसके बारे में दिखाना और बताना चाहता है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया के नाम पर जिस तरीके की नफरत इस महामारी के दौरान गोदी मीडिया ने फैलाई है वो अपने आप में शर्मनाक साबित हुई है। और खाड़ी देशों में लगातार इसके खिलाफ एक लॉबी बनाई जा रही थी इस नफरत को रोकने के लिए, तो उसमें अब बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो आज 2 अहम खबरें गोदी मीडिया के दिवालिया को लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। यूएई में रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़ और टाइम्स नाउ को बैन करने की मांग उठ चुकी है। देश में नफरत का माहौल तैयार करने में न्यूज चैनलों का सबसे बड़ा हाथ है। राजनीतिक समर्थन होने के चलते इन चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन दुनिया सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी भारतीय न्यूज चैनलों पर पाबंदी लगाने की मांग उठने लगी है। यूएई के सबसे ताकतवर मीडिया ग्रुप गल्फ न्यूज ने 6 मई को अपने संपादकीय में लिखा था कि जिसमें बताया गया था कि कैसे भारतीय टीवी चैनलों ने पत्रकारिता की आड़ में अपने घृणित प्रसारण के माध्यम से खाड़ी देशों में भी धार्मिक असहमति पैदा कर दी थी। इसमें लिखा गया है कि गल्फ न्यूज़ उन एक्सपोज से जुड़ी घटनाओं को प्रकाशित कर रहा है जिन्हें सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के बाद नियोक्ताओं द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारतीय मीडिया इस्लाम, मुसलमान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की संस्कृति को लगातार निशाना बना रहा है। इन चैनलों को खाड़ी देशों के सामाजिक वातावरण को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जहां दुनिया के हर देश और धर्म के लोग काम करते हैं और शांति से रहते हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक भारतीयों में नफरत भरने के लिए जिम्मेदार भारतीय मीडिया है। ये न्यूज़ चैनल खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और भारत के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं। जैसे कि भारतीय मीडिया ने ये खबर फैलाई कि मुसलमानों ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए फलों और सब्जियों में थूका है। नफरत फैलाने में न्यूज़ चैनलों के एंकर सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। खाड़ी में अधिकारियों को इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
आपको बता दें कि यूएई में नफरत फैलाने वाले भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, टाइम्स नाउ, न्यूज नेशन समेत कई अन्य भारतीय चैनलों पर पाबंदी लगाने की जोरदार मांग उठी है। वहीं संपादकीय में संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में स्थित प्रमुख अरब व्यक्तियों ने भी एक्सपर्ट के बीच इस्लामोफोबिया बढ़ने के बारे में चिंता जताई है। यूएई, ओमान और कतर में भारतीय दूतावासों ने सोशल मीडिया आचरण पर चेतावनी जारी की है, जो भारतीयों को भेदभाव विरोधी कानून की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज तक हो, टाइम्स नाउ हो, रिपब्लिक टीवी हो, जो पूछता है भारत, आखिरकार भारत के लोग इतना नहीं पूछते होंगे जितना रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी पूछता है। भारत के नाम पर एक नफरत फैलाते हैं। चाहे न्यूज़ नेशन हो, तमाम वो मीडिया चैनल जो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनको बैन करने की मांग खाड़ी देशों में उठ चुकी है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से आरएसएस को बैन करने की मांग उठी थी, और आरएसएस को बैन करने की मांग उठी थी, उसी के तुरंत बाद बीआर शेट्टी पर कार्रवाई की गई थी। तो खाड़ी देशों ने पूरी तरीके से जो नफरत फैलाने वाले इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोग हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो मीडिया चैनल भी अब इसमें अछूता नहीं रहा है। एक बड़ी कार्रवाई खाड़ी देशों की तरफ से एक गोदी मीडिया के चैनल और पत्रकारों पर हुई है, जो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ देखते हुए बन रहा है। अगर मौजूदा सरकार ये काम पहले कर देती तो आज विदेशों में इस तरीके से बदनामी नहीं हो रही होती। तो बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरी खबर की तरफ। ब्रिटिश अखबार ने प्रधानमंत्री लॉकडाउन की रणनीति को पूरी तरीके से फेल बताया है। जहां एक तरफ कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के फैसले को असफल बताया है, तो वहीं अब ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन की रणनीति को बुरी तरह से विफल बताया गया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि 1.4 बिलियन लोगों वाला देश भारत कोरोना की 7,500 मौतों के साथ दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 कोरोना मामलों में पूरे भारत को बंद कर दिया और कोरोना से जीत के नारे लगाए। मई के अंत में बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण लॉकडाउन समाप्त हुआ, जिसके बाद ये बीमारी और फैल गई और मरीजों से अस्पतालों को भर दिया गया। अखबार ने लिखा है कि भारत वायरस के प्रकोप को खतरनाक हद तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और लॉकडाउन की रणनीति बुरी तरह से विफल रही है। व्यापार बंद हो गया है, परिवहन निलंबित हो गए हैं और श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। हजारों लोग झुग्गियों और औद्योगिक क्षेत्रों में फंस रहे हैं, जबकि अधिकांश लोग पैदल अपने अपने गांव चले गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन ने एक गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। 140 मिलियन लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, जबकि कोरोना मामलों की संख्या 9,439 प्रतिदिन हो गई है। प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है। अखबार ने चेतावनी दी है कि जुलाई के अंत तक भारत में कोरोना के मामले अपने चरम पर होंगे। लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, जबकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं फाइनेंशियल टाइम्स ने टिड्डों को कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा बताया है। कहा है कि टिड्डे भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य उत्पादन के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र वित्तीय संस्थानों के बिना गंभीर दबाव में है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस लॉकडाउन में जो है हमारी गोदी मीडिया ये बताने पे गुरेज नहीं कर रही कि देश का सबसे बड़ा फैसला जो है देश के प्रधानमंत्री ने लिया और उसमें अपार सफलता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली है। पर किस तरीके की सफलता मिली है? लोगों की रोजी रोटी छिन गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोग सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। तो कई लोगों ने
रास्ते में दम तोड़ दिया, अपने घर के सफर की मंजिल में जो निकले थे उस मंजिल से वो अछूते रह गए। तो कई ऐसी तस्वीरें आई जो देश के लिए, देशवासियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, पर फिर भी हमारा गोदी मीडिया जो है वो इन तमाम तस्वीरों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक ही रट, मोदी 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 की रट में जिस तरीके से एक नफरत फैलाया गया, उसका असर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने जिस तरीके से रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री और देश में लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था को लेकर के छापी है, उसने ये साफ तौर पर साबित कर दिया है कि भले ही देश का मीडिया इस पर खामोश बैठा रहे, वो देश की तस्वीरों को लेकर के तमाम तरह की बातें करता रहे, भारत के आगे भी एक दुनिया है, वो दुनिया लगातार हर एक गतिविधि पर नज़र बनाए हुए है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि भारत एक दुनिया है और इस दुनिया के आगे कोई दुनिया नहीं, जैसा कि गोदी मीडिया सोचता है, कहता है और करता है, पर इसमें गलत साबित गोदी मीडिया हो रहा है। भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उनकी नीति और नीयत पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और विदेशी अखबार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो डंके की बात हमारा गोदी मीडिया कर रहा है, वो खुल करके अब देश की सरकार के खिलाफ लिखने लगा है। मैं ऐसी ही तमाम तस्वीरों से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।